सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू हुआ। अच्छा, आपको पता होगा अभी यूपी में फेक इनकाउंटर का मामला चल रहा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो जितने इनकाउंटर हो रहे हैं फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। जी बिल्कुल फेक इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, सारे सही हो रहे हैं, लीगल हो रहे हैं। जो गलत करेगा उसका इनकाउंटर होगा, जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। और ये होते रहना चाहिए। ये यूपी है नहीं, पूरे भारत में होना चाहिए। अच्छा, आप इनकी बात से सहमत है जो भैया? बहुत सहमत है, क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं जाति देख के इनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर नहीं, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? यादव था? नहीं था ना। अतीक अहमद भी तो वो तो मुसलमान था। यादव कितना मारा गए? अभी गाजीपुर में इनकाउंटर हुआ था जो 2027 में हमारी सरकार आ रही है। शर्त लगा ले, कोई भी शर्त लगा ले। हो गया भैया, बुलडोजर चलेगा दाएं 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 दाएं। कोई भी शर्त लगा ले हमसे, फिर बीजेपी आएगी या कि बीजेपी की थोड़ा सीट घटेगी, बाकी सरकार फिर बीजेपी की बनेगी यूपी में। हाँ, क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ चुका है इनकी सरकार। कहाँ बढ़ चुका है? कहीं बता दे कहाँ बढ़ चुका है? अखिलेश यादव जी का कहना है। अच्छा, कहने दो ना। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी जी माफिया हैं। हम बता रहे हैं अखिलेश यादव अपन घर नहीं संभाल पा रहे हैं। आने वाला देख रहे 27 चुनाव है ना, शिवपाल यादव भी भाजपा में आएंगे। हम दावा लिख के दे रहे हैं, शिवपाल यादव भी भाजपा में आएंगे। हाँ। अच्छा, हाँ, कहाँ बचाएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे भैया की बात में? भैया जो बोल रहे हैं कि 2000 बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 सीट है ना यूपी में, 370 सीट बीजेपी लाएगा 2027 में। बीजेपी मतलब योगी जी। अच्छा, और भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और उत्तर प्रदेश की गद्दी में बाप तुम्हारा योगी है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि जो मतलब योगी जी हैं वो माफिया हैं। जी ऐसे माफिया चाहिए, ऐसे माफिया देश को पसंद है। ऐसे और माफिया है तो ऐसे माफिया पसंद है। अच्छा, नहीं, माफिया कहाँ है? जोगी जोगी नहीं, माफिया नहीं। माफिया कौन था? विकास दुबे थे। हम बता रहे हैं नवाब सिंह यादव पकड़ाए थे अभी रात को 9 बजे का वीडियो उनका है अभी तक, जो नवाब सिंह बलात्कार कर रहे थे। नवाब सिंह अभी को अयोध्या में कांड हुआ, 12 साल लड़की की तुझे कहेगी 14 आदमी बलात्कार किया उसके। क्या बतियाएंगे? 14 आदमी बलात्कार किया था, अयोध्या लड़की थी एक। कि अवधेश प्रसाद उन्हीं के गुण गा रहे हैं कि नहीं गलत हुआ। कहाँ से गलत? जिम्मेदार कौन है? सरकार या प्रशासन? कौन जिम्मेदार है? हाँ, इसमें सरकार प्रशासन गलती है इसमें। जी, एक मिनट भैया कुछ कह रहे हैं। एक मिनट भैया आप आगे। क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है बाबूजी? प्रशासन की गलती है। किस खिलाफ? मतलब ये जो अभी बता रहे थे भैया कि मामला जो रेप का मामला है यूपी में, जो मामला रेप का हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? जो जैसे खिलाफ होता है, जो उस खिलाफ होता है प्रशासन। प्रशासन, भैया का कहना है प्रशासन सही है, प्रशासन गलती है उसमें। जी, प्रशासन गलती है। तो आप मानते हैं कि प्रशासन की गलती है इसमें? जी बिल्कुल प्रशासन का गलती है। वो प्रशासन ने जो भी था, कौन अहमद नाम था, उसी के घर में पुलिस स्टेशन था। समाजवादी पार्टी के दबाव में FIR नहीं हुआ। उसके बाद योगी जी को जब पता चला तो फिर कार्रवाई हुआ। अरे अनुप्रिया यादव कहाँ थी? उन्हीं के ना घर के थी। अनुप्रिया यादव क्यों भाजपा में गई? भाजपा में क्यों गई अनुप्रिया यादव? वही तो बोल रहा वो भी थी ना। योगी जी को पता। आज तक जब तक योगी रहेगा तब तक भारत में, अरे उत्तर प्रदेश में ना गुंडागर्दी रहेगी ना कुछ रहेगी, पूरा साफ हो जाएगी। तो फिर लोकसभा इलेक्शन में यूपी में इतनी कम सीटें क्यों मिली? क्योंकि जात पक्षी पर चुनाव हुई है वहाँ पे, जात को लेकर चुनाव हुई, महंगाई के लेकर और बेरोजगारी पर। पहला हिंदू लालची होता है, आलसी होता है, स्वार्थी होता है। इस कारण 85 के कारण, खटाखट के कारण हिंदू बट गया। ये जातिवाद के कारण हिंदू बट गया। लेकिन अब मैं यही कहना चाहता हूँ, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और फिर से भगवा लहराओ और कमल खिलाओ, ये तभी सुरक्षित है। विपक्ष जो आरोप लगाता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहले मुस्लिम होता था, अब अगर हिंदू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है? पहले वक्फ बोर्ड बना दिया, फिर मौलाना को सैलरी दे रहे हो, मदरसे खोल रहे हो। तो सिर्फ मुस्लिम होता था, कब्रिस्तान बना रहे हो, सिर्फ मुस्लिम करते थे। हिंदू हो रहा है तो गलत क्या? अयोध्या मंदिर इतना बढ़िया कि जनता को प्रेम नहीं था। प्रेम नहीं था कि हम सलाम अयोध्या राम मंदिर बन गया। कहीं कितना साल का मुद्दा चल रहा था वहाँ पे। चल रहा था, नहीं चल रहा था मुद्दा। वह मुद्दा हट गया था। फिर आप कह रहे हैं कि अयोध्या मंदिर बना के बहुत गलती के रोजगार हो गए। अब हम जानते हैं कि पटरी पर दुकान लाएंगे जरूर ना दुकान हटेगी क्या भाई साहब? हटेगी नहीं हटेगी? तो उसको हटा के थोड़ा रोड चौड़ा कर दिया, विकास कर दिया। आज के वहाँ का 1.5 रिक्शा वाले से पूछना कि एक दिन में कितना कमा रहे हैं? जब से हारी है बीजेपी वहाँ से बता दे, पूछ लेना कि एक रिक्शा वाला कितना एक दिन में पैसा कमा रहे हैं।
तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी ने लोगों के घर तोड़े, लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया, इस वजह से अब आज जगह भाई टूटेगी। मैं बिल्कुल अभी 1 महीना रह के आया हूँ इधर, ठीक है। वहाँ का मैं बता रहा हूँ, ये बात सही है, घर टूटा है, दुकानें भी टूटा है, मंदिर भी टूटा है, मजारे भी टूटा है, 800 घर कम से कम टूटा है, मुआवजा भी मिला, ऐसा बात नहीं है। और जो सरकारी में रहेगा तो मुआवजा कहाँ से मिलेगा भैया? यही समाजवादी पार्टी की सरकार आता तो घर छोड़ के भागना पड़ता है। अभी घर ही टूटा ही ना, घर छोड़ के भागना पड़ता और मस्जिद बनता तो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा नाम दिनेश कुमार, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश, बलरामपुर, उत्तरौला विधानसभा से। मैं योगी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। तुमने वादा किया था भाजपा जीतेगी तो हमारे उत्तरौला क्षेत्र में रेलवे स्टेशन बनेगा, और इतना साल होने के बावजूद अभी भी नहीं बना। और इलेक्शन के वक्त बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ था कि उत्तर प्रदेश उत्तरौला विधानसभा में रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। अच्छा, जो आजकल आपको पता हो यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर नहीं, मैं ये मुद्दा उठाओ ना कि आजकल पार्टी कौन आगे चल रही है। चुनाव प्रचार में भारत जोड़ो यात्रा में और मोहब्बत की दुकान सबसे तेजी गति से आगे चल रही है। अच्छा। और मेरा जहां तक दावा है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन सकती है। अच्छा, और 2027 में किसकी सरकार बन रही है? वो 27 आएगी जब बताएंगे, थोड़ा नजदीक आएगा जब बताएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है 2027। अखिलेश की सरकार बनेगी क्योंकि वो बंदा जो है सुपरमैन है। क्योंकि अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था वो सबको पछाड़ के आगे हो गया। अगर उसका कोई सपोर्ट करता तो वही कुर्सी संभालता, लेकिन उसका कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। अच्छा, वो तो कहते, विपक्ष तो आरोप, बीजेपी तो आरोप लगाती कि उनके टाइम में माफिया राज बहुत ज्यादा था, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा। अरे फिर भी सब कुछ होने के बावजूद जो योगी राज में हो रहा है ना, किसान इतना परेशान हो रहा है। ये जो छुट्टा जानवर छोड़ रखा जगह जगह, नाम के खाली गौशाले हैं, गौशाले के अंदर सब जो भी रहे जानवर सब भूखे प्यासे रह रहे हैं बेचारे। क्या कहना चाहेंगे कट्टर ईमानदार? उनको ठीक से परवरिश नहीं। उनका ही नेता आजम खान, मुख्तार अब्बासी, अतीक अहमद, सारे उसका समाजवादी पार्टी से था, सारे माफिया था। और बीजेपी से कौन है जो सारे पे अभी कार्रवाई हो रहा है, सारे जेल के अंदर है। और ये अखिलेश यादव टोटी चोर, ये भी जल्द से जल्द अंदर जाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे योगी तैनात कहते हैं। जय श्री राम। आपने इनकी बात का जवाब नहीं दिया जो इन्होंने बात बोली थी। क्या बोले? मैं इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। ये सरकार जो है ना, अगर ऐसे अपने हरकत करती रही तो अखिलेश सरकार फिर दोबारा आ जाएगी। क्योंकि भाजपा सरकार प्रचार के दौर में बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगा देती है जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए खाली, और ये नहीं समझती कि अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो अभी जीत रहा हूँ, बाद में फिर चुनाव आएगा तो उसका जवाब हमें जनता क्या देगी। अच्छा, 2027 मतलब योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत सारा विकास किया, यूपी में सड़कें बनाई हैं, रोड बनाए। योगी और मोदी ने तो विकास बहुत किया, लेकिन उसके जो नीचे बैठे हैं ना, जो दलाल हैं, वो सब खा के अपना पेट तोंद फुला लिए हैं। वो कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो नीचे वाले कर्मचारी, उनको आदेश दी जाए कि सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ना काम करें तो वो जो है अपनी कार्रवाई करें। ये नहीं कि ऊपर से दे दिया मोदी जी ने कि ये करो और रुपया खा के बैठ गए, कुछ किया ही नहीं। ऐसा भी है, सरकार तो बनवा रही है, लेकिन कुछ नीचे के जो चमचे हैं, विधायक जो भी हैं। तो आपकी नाराजगी क्या योगी सरकार से? हमारी नाराजगी का ये मतलब है कि हमारे उत्तरौला बाजार क्षेत्र विधानसभा से अभी तक रेलवे स्टेशन बना ही नहीं, और भाजपा इतने दिन राज किया। बताओ, तो आने वाले टाइम में क्या भाजपा की सरकार रहेगी यूपी में या नहीं रहेगी? रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? काम तो कर ही रहा है। लेकिन मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ किस वजह से इतना देरी हो रहा है जो अभी तक निर्माण नहीं हुआ। मुझे जवाब चाहिए इस बात। आइए भैया के पास चलते हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव जी ने यूपी में आरोप लगाया है योगी जी पे कि फेक इनकाउंटर करा रही है योगी सरकार, इसको लेके क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए, जब अतीक अहमद को कस्टडी में मारा जा सकता है, विकास दुबे को गाड़ी पलट सकती है, मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल में मारा जा सकता है, तो इसको फेक इनकाउंटर बताएंगे? ये बताइए। नहीं, और कहते हैं जाति देख के इनकाउंटर हो रहे हैं इस बार यूपी। अच्छा, ये विकास दुबे कौन था ये बताइए? जो अभी कुछ दिन पहले ही जो राजपूत का इनकाउंटर वो कौन था जी? ये बताइए। तो जाति विशेष को देख के कहाँ टारगेट करा जा रहा है? बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं कराती इसको। आज सबको सारी सुविधा मिल रही है, ठीक है,
तब सबको हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले जब मुस्लिम होता था तब कोई नहीं बोलता था। ठीक है, आज हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ लेके चलने, सबका साथ और सबका विकास, तो सबको दर्द हो रहा है। अच्छा, 2027 में यूपी में किसकी सरकार बन रही है भैया? बाबा की बन रही है, और किसकी बन रही है? अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं दोबारा से आ रहे हैं साइकिल लेके। अरे साइकिल इधर पंचर हो जाएगी। ठीक है, 8,500 का लॉलीपॉप सबने देख लिया था। ठीक है, अब उसके झांसे में जनता नहीं फंसने वाली है। ठीक है, चंद सीटें इनके क्या यूपी में 15 लाख का तो मोदी जी ने भी दिया था, आपको याद होगा। अच्छा, ये तो 15 लाख क्या बोला था कि अगर जितना काला धन है आ जाएगा तब सबके खाते में 15-15 लाख आ सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला था कि हम 8,500 रुपये देंगे, और बाकायदा महिलाओं ने महिला को कार्ड बना के भरा था। ठीक है, जब महिलाएं जीतने के बाद जब दफ्तर में लाइन लगाई तो अपना दफ्तर बंद करके क्यों भाग गए? नहीं तो बोले हमारी सरकार नहीं बनी ना। अरे तो उनके सांसद, उनके विधायक क्यों कह रहे थे चीख चीख के कि आप हमको जिता दीजिए, हम आपको 8,500 रुपये देंगे? गलती तो इन्हीं की है ना। मोहब्बत की दुकान अब की 2027 में जो है ना, मोहब्बत की दुकान और साइकिल इतना मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगर भाजपा वाले ऐसे रहें और बहुजन समाज पार्टी कितना भी एक हो जाए, आम आदमी बेचारा तो कमजोर पड़ ही गया। लेकिन फिलहाल अभी जो विधानसभा जो चुनाव हुआ है, इसमें कितना मजबूती से आगे आया है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश कितना मजबूत आदमी है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप इनकी बात को? देखिए, उनकी बात का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, जो जंगल राज था यूपी का, ठीक है, वो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जिसको जंगल राज कहा जाता था। ठीक है, अब आप बाकी समझ ही सकते हैं। ठीक है, उनके पिताश्री क्या कहते थे, बच्चे हैं तो गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक है, चंद सीटें उनके बढ़ जाती हैं तो अयोध्या में रेप कांड होने लगता है। ठीक, 12-12 साल की बच्ची का, और करने वाला कौन? उन्हीं का एक विधायक मोइम खान। ठीक है, तब जब बुलडोजर चलता है तब इनको दर्द होने लगता है। तो ठीक है, उनका कहना ये है कि करता एक है तो भरना पूरे परिवार को क्यों? अरे भैया, भरना पूरे परिवार को, ये बताइए, ये जब बच्चा करता तब आप उसको क्यों नहीं समझाते हैं, ये बताइए। और जितने के बुलडोजर चला है, सब ये बताइए, गैर कानूनी जो था उसी के ऊपर तो बुलडोजर चला है। एक भी अगर वो दिखा दे पक्की रजिस्ट्री या पक्का मकान, तो फिर हम बताएं। जिसके ऊपर चला है, जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर चला है। अच्छा, भैया के पास भी आते भैया। भाई वो तो खत्म हो गया बिल्डर, तो वो गलत था ना, इसलिए बंद हो गया वो। अच्छा, उसका तेल पिंचर सब खत्म हो गया उसका। हाँ। अच्छा, बिल्डोजर, वो यूपी की बात कर रहे हैं ना भैया। यूपी में क्या हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। हाँ, गुंडा राज का नया राज आया वहाँ पुलिस नहीं है, रोड पे पुलिस नहीं है वहाँ गाय यार बैल होते हैं। कह रहे रामराज रोड पे रामराज जा गया अखिलेश, मतलब रामराज ना कभी आया है ना कभी आएगा। यहाँ सब रहते हैं, सब मिल के रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही चलता रहेगा, ये जैसे चलता हुआ आ रहा है, संविधान के मुताबिक चलेगा। बस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने बोला है कि यूपी में फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, फेक ही तो हो रहे हैं। बताओ, तुम्हारी गलती है तो तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे भाई को या तुम्हारे पापा को थोड़ी मिलेगी सजा। तुम्हारी गलती है तो तुम्हें कुछ भी कहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके गरीब परिवार को या मकान को तोड़ते हैं, वो गलत है। वो वैसे बंद हो चुका है। अभी मुद्दा पीछे भी लाए थे कावड़े के टाइम पे, नेम प्लेट का, जो इन पर मुद्दा कुछ होता नहीं, ये नए नए स्कीम निकालते हैं पर इनकी चलती नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, 2027 में किसकी सरकार? हमने कावड़ भाई जो जाते हैं उनसे पूछा है, हाँ भाई अगर आपको भूख लग रही है और कहीं कुछ है नहीं और वहाँ मुसलमान की दुकान है, आप मरना पसंद करोगे खाना पसंद करोगे? वो कहेंगे हम तो खाएंगे भाई, पहले मरना थोड़ी पसंद करेंगे, पानी पीएंगे खाएंगे। अच्छा, ये अब से थोड़ी चलता हुआ रहा, ये तो शुरू से चलता हुआ रहा। अगर हम गलत खिलाएंगे आपको तो सब तुम्हारे से पहले हमारा ईमान भ्रष्ट होगा। तुम्हारा नहीं होने का, पहले तो हमारा होगा। हम भी तो, हमारा भी तो कुछ ईमान होगा या नहीं होता? तो इसलिए ये ऐसे मुद्दे लाते हैं जो चलने वाले नहीं होते। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भैया की जवाब, इस बात का क्या जवाब देंगे? नेम प्लेट के बारे में। गाजियाबाद का जूस पिया है, जूस पिलाया दो, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, प्रसाद जिहाद, क्या क्या जिहाद और आना पड़ेगा भारत को। बिल्कुल नेम प्लेट लागू होना चाहिए, और यूपी क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? नेम प्लेट सब खत्म तो हो गई है, कहाँ लागू होगी? ये कह रहे हैं भैया लागू होनी चाहिए। अरे इन्हें बता दो, खत्म कर दी वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया। इस पेज पर तो बात ही मत करो आप। इस पे क्या बात करोगे आप? वो तो खत्म हो गया। अच्छा। जो योगी लाते हैं वो खत्म होता है, वो अच्छा नहीं होता। वो संसद भवन में भी वो चलता नहीं है। अच्छा। वो सब रिजेक्ट हो जाता है। एक बात आपसे जानना चाहूँ, क्या योगी जी ने जो अभी इनकी सरकार है, क्या इन्होंने हिंदू मुस्लिम देख के काम कराया, मतलब सबका साथ सबका विकास हुआ है? सबका तो साथ है, मगर विकास अपना ही है बस।
सिर्फ बीजेपी वालों का। अच्छा हाँ, विकास सिर्फ अपना होता है, जी साथ सबका होता है, साथ सबने दिया है, जी जी मगर विकास सिर्फ अपना हुआ है। अच्छा